लेकिन मेरा भी एक फैसला सुन लो। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। रिद्धिमा से बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें सीढ़ी बनाया। तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया, सिर्फ नाटक। ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? पूरे होशो हवास में हूं चैतन्य, पूरे होशो हवास में। पैदा होते ही मां को खो दिया, मां को क्या खोया, पापा को भी खो दिया। घर में एक सौतेली मां आ गई और फिर मां पापा की लाडली रिद्धिमा। क्या नहीं मिला रिद्धिमा को? नए कपड़े, नए खिलौने, सब कुछ। और मुझे क्या मिला? रिद्धिमा के पुराने कपड़े, उसके पुराने खिलौने। ये सब सहती सहती रिद्धिमा की चीजें इस्तेमाल करते करते मैं बड़ी हो गई और पता ही नहीं चला। लेकिन रिद्धिमा के लिए मेरे मन में नफरत बढ़ती चली गई। सोते जागते बस एक ही सपना देखती थी कि काश ऐसा दिन आए जब रिद्धिमा मुझसे मेरी चीज मांगे, मुझसे भीख मांगे। और फिर मुझे वो मौका मिला, और मुझे वो मौका तुमने दिया। और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये प्यार का खेल खेला। वो क्या है ना चैतन्य, मुझे एहसास हो गया था कि रिद्धिमा के दिल में तुम बसने लगे हो, चाहने लगी थी वो तुम्हें। और फिर उसकी चाहत को मैंने अपनी चाहत में बांध लिया। और फिर वो दिन आया जिसका मुझे परसों से इंतजार था। रिद्धिमा अपने प्यार की भीख मांगने के लिए आई मेरे पास। वो पल चैतन्य, वो पल मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का पल था, क्योंकि रिद्धिमा की जिंदगी की खुशियों की डोर मेरे हाथों में थी। अनु, ये चैतन्य, चैतन्य, इमोशनल होने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? और सच तो ये है कि मैंने तुम्हें कभी चाहा ही नहीं। चैतन्य, चैतन्य, तुम्हें तो मैंने सिर्फ एक सीढ़ी बनाया रिद्धिमा से बदला लेने के लिए, जरिया बनाकर इस्तेमाल किया। देखो चैतन्य, तुम मुझसे शादी के सपने तो छोड़ दो और बेचारी रिद्धिमा से शादी कर दो। बेचारी रिद्धिमा जिंदगी भर मेरी दी हुई चीज को अपना प्यार समझकर जी लेगी। और हाँ, ये चुनरी अब मेरे लिए बेमायने है। सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा, एक लाल कपड़े का टुकड़ा, जिसकी अब मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। और हाँ, तुम रिद्धिमा से शादी करो या ना करो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ, बस मैं तुम्हारी दुल्हन कभी नहीं बनूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ प्यार का सिर्फ नाटक किया, प्यार का खेल।
हेलो। हेलो माया, मैं शारदा बोल रही हूँ। शारदा जी, कैसी हैं आप? और आपका सफर कैसा रहा? बिल्कुल ठीक रहा माया। चैतन्य वहाँ है? मैं उसे फोन लगा रही थी, फोन लग नहीं रहा है। दरअसल चैतन्य घर पर है नहीं शारदा जी। वो आता है तो आपको फोन करने के लिए कहूंगी मैं। अच्छा जी। शारदा जी। माया, विक्रम भाई साहब आ गए? मैं अनुपमा के बारे में उनसे बात करना चाह रही थी। जी वो ये तो घर पे है नहीं। मैं माया, किसका फोन है? वो शारदा जी का फोन है। हाँ, अभी अभी आए। हाँ जी। शारदा भाभी का फोन है? लाओ मुझे तो। शारदा भाभी, ये क्या आपने तो अचानक जाने का प्रोग्राम बना लिया? माफी चाहती हूँ विक्रम भाई साहब, क्या करूँ, अचानक कोर्ट की डेट आ गई, मुझे आना पड़ा। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर कहिए क्या बात है? भाई साहब, आपके जाने से पहले हमने चैतन्य और रिद्धिमा के रिश्ते की बात की थी। फिर आपको अचानक काम के सिलसिले में जाना पड़ा। एक्चुअली आपकी गैर हाजिरी में भाई साहब हमने। हेलो हेलो शारदा भाभी, हेलो 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 शारदा भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अरे क्या हुआ? फोन ही कट गया। रिद्धिमा बेटा, मेरे रूम में जाओ और मेरा मोबाइल लेकर आओ। शारदा भाभी से मेरी बात बीच में ही कट हो। आप जाके तैयार हो जाइए ना, शादी में जाने के लिए लेट हो जाएंगे। अरे हाँ, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं फोन ट्राई कर लेती हूँ। ओके ठीक। नहीं जानता। रिद्धिमा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो क्या है ना, मैं कब से चैतन्य को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर यह है कि मानता ही नहीं। अब जो प्यार का नाटक मैंने इसके साथ किया था, उस पर तो मैं कब का पर्दा डाल चुकी हूँ। नाटक खत्म, प्यार खत्म। अब तुम ही इसे समझाओ कि भावनाओं के समंदर में बहना बंद करे। ओह गॉड, कुछ लोग कितने इमोशनल होते हैं, है ना? समझाओ इसे।
चैतन्य बेटा, जानती हूँ मेरी प्यारी अनुपमा दीदी मेरी खुशी के लिए चैतन्य को खुद से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वाह, मैंने खूब नाटक किया अपनी अनुपमा दीदी के आगे, और अब अनुपमा दीदी नाटक कर रही हैं चैतन्य के आगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। रिद्धिमा, तुम्हारा काम तो बन गया। अरे भाई मैंने कहा ना निकल रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके। ये वीरेन भी ना नाराज हो रहा है। जी अंकल। अरे भाई तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? सॉरी अंकल, मुझे ऑफिस जाना होगा। वो जो हमारी कंसाइनमेंट जाने वाली है उसके प्रोडक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अरे बेटा, ऑफिस में किसी और को कह दो ना, वो काम कर लेंगे। हाँ हाँ, किसी और से कह दो। नहीं अंकल, मैं इस कंसाइनमेंट में कोई चांस नहीं लेना चाहता। चलो तुम्हारी बात भी सही है, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं फिर। एनीवे, यू कैरी ऑन। अनुपमा घर पे अकेली रहेगी। कहीं चैतन्य काम खत्म करके घर आ गया तो दोनों घर पे अकेले होंगे। नहीं नहीं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। कहीं हाथ में आई बाजी फिर से पलटना चाहे। मैं सोच रही थी कि अनुपमा को भी अपने साथ ले चलते हैं। नहीं, वो हमारे साथ नहीं जाएगी। अरे आप जानते हैं वीरेन भाई साहब पूछेंगे तो। मैंने कहा ना, वो हमारे साथ नहीं जाएगी। तो ठीक है, ठीक है, फिर रिद्धिमा को भी यहाँ घर पर छोड़ जाते हैं। क्यों? वो अनुपमा घर पर अकेली रह जाएगी ना, इसीलिए। वो पहले भी कई बार अकेली रह चुकी है। और फिर बद्री काका भी तो घर पर ही हैं। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो माया, कम ऑन, देर हो रही है, कम ऑन। अनुपमा, देख। माया, चलो भाई। जी। चलो रिद्धिमा, कम ऑन, चलो। बद्री काका, दरवाजा खोल दीजिए। आया बेटा, आया। आओ बेटा। जो चाहा वो तो मिला नहीं। हर चाहत को मंजिल तो नहीं मिलती ना। हाथ छोड़ो मेरा।
तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं। ठीक है, चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जाने के बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अनुपमा, 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 अनुपमा बेटा, अनुपमा। क्या हुआ बद्री काका? चैतन्य को कुछ हो गया है। चैतन्य, चैतन्य? हाँ। चैतन्य, चैतन्य आंखें खोलो। चैतन्य बेटा, आंखें खोलो चैतन्य। बद्री काका डॉक्टर को बुलाइए। अभी क्या बेटा, अभी क्या? चैतन्य, चैतन्य आंखें खोलो। चैतन्य आंखें खोलो। चैतन्य आंखें खोलो। चैतन्य आंखें खोलो। चैतन्य नींद की खोलो। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं कभी वापस नहीं। वो सब झूठ था, वो सब झूठ था चैतन्य। अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ तुम्हें चैतन्य। उठो, उठो। मुझे माफ कर दो चैतन्य, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़कर मत जाओ चैतन्य। तुम्ही ने मुझे जीना सिखाया चैतन्य, और अब तुम्हें मुझे मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? पता कितना डर गई थी मैं। दोबारा ऐसे मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। I'm sorry. हाँ बद्री काका, सच बहुत अच्छी शादी की। हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ी शादी में। सच्ची माया पुत्र ना, देख तो सही, वीना तो अपने लिए बहुत चुन के लाके आई है, एकदम हीरा क्यों दामाद जी। हाँ बेटे की शादी की खुशी वीरेन के चेहरे पर छलक रही थी और वीना भाभी भी खुशी से फूले ना समा रही थी। मैं जानता हूँ इन दिनों तुमने जो भी नाटक किया, मुझे कितनी भी चुभती हुई बातें कही, पर मेरे दिल ने उन पर एक बार भी यकीन नहीं किया। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मुझसे कहती हो हमें एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग होना होगा। मेरी इतनी सी तकलीफ तो तुमसे देखी नहीं गई। क्यों अनुपमा? क्योंकि रिधिमा तुम्हें अपनी जिंदगी मानती है, प्यार करती है वो तुमसे। तुम रिधिमा से शादी कर लो,
मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या सोचने लगे? यही कि बेटियों को विदा करना कितना मुश्किल होता है। जूही के पापा जूही को विदा करते वक्त नम आंखों से जब उसे गले लगा रहे थे तो मेरा भी मन भर आया। मैं सोचने लगा कि हमें भी जल्दी ही रिधिमा को उसके ससुराल विदा करना होगा। एक ना एक दिन तो बेटियों को अपने घर जाना ही होता है ना। हाँ, नाज़ों से पाली अपनी बेटी को एक ना एक दिन तो टोले में बिठाकर भेजना ही पड़ता है। लेकिन तसल्ली की बात यह है, खुशी की बात यह है कि रिधिमा को चैतन्य जैसा जीवन साथी मिल रहा है। मैं कल ही शारदा भाभी को फोन करने वाला हूं और उनसे कहने वाला हूं कि जल्दी से जल्दी सगाई की रस्म पूरी कीजिए और फिर उसके बाद हम रिधिमा और चैतन्य की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। बोलो चैतन्य, रिधिमा से शादी क्यों नहीं कर सकते? तुम जो कह रही हो वो कोई छोटी सी चीज नहीं। जिंदगी भर के आंसू लेकर तुम दूसरों को खुशी देना चाहती हो, और मैं तो तुम्हें जिंदगी भर हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें इजाजत दे दूं कि तुम खुद जाके अपना दिल तोड़ लो। पर चैतन्य, मैं तुमसे प्यार करता हूं, रिधिमा से नहीं। और मैं शादी करूंगा तो तुमसे। तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता चैतन्य, तुम रिधिमा से शादी के लिए हाँ। अब और कोई वास्ता मत दो, कोई कसम मत दो। आई लव यू अनु। अगर इनको हकीकत पता चल गई तो क्या करेंगे हम लोग? चैतन्य और शारदा जी ने अगर इनको अनुपमा के बारे में बता दिया तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। पता नहीं चैतन्य शादी के लिए माना भी है या नहीं। मैं अभी अनुपमा से पता करके आती हूँ माँ। बस मैंने कह दिया ना कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ। माँ पापा भी यही चाहते हैं कि तुम रिधिमा के जीवन साथी बनो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका दिल टूट जाएगा चैतन्य। ये अनुपमा कहाँ चली गई? किसी का दिल नहीं टूटेगा। मैं सबको समझाऊंगा, मैं सबसे बात करूंगा, रिधिमा से भी बात करूंगा, उसे भी समझाऊंगा। तुम भी तो विक्रम अंकल की बेटी हो ना। मैं उनसे कहूंगा, मैं आपकी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब मेरे दिल में तुम हो तो मैं रिधिमा को अपनी जिंदगी में जगह कैसे दे सकता? अभी तो मैंने सिर्फ मरने का नाटक किया था, पर अगर मुझे कभी तुमसे अलग होना पड़ा तो मैं सच में मर जाऊंगा। दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है तुझे?
देखा माँ, कितनी भोली बनती है हमारे सामने और हमारी पीठ पीछे रंगरलियां मनाती है। हमसे तो कहते हैं कि माँ चैतन्य सिर्फ रिधिमा का है, हमारी पीठ उसके बाहों में बाहें डाल के झूलती है तू। कमीनी। नहीं माँ, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो उसे समझाने की कोशिश देख ली तेरी सारी कोशिश। इन बाहों को चैतन्य की बाहों में झूलने का बहुत शौक है ना? हाँ? चुप! खबरदार जो आवाज निकाली तो चुप! मेरी बेटी का दिल जलाना चाह रही थी तू, उसे रुलाना चाह रही थी, उसके जज्बातों के साथ खेलना चाह रही थी तू। अभी बताती हूँ तुझे। ओ माया पुत्र, इश्क का पूतना इसके सिर पे कुछ ज्यादा ही सवार हुआ। आज तो इसकी बाहों का वो हाल कर कि आइंदा चैतन्य के गले में बाहें डालने की जरूरत ना कर सके। राम झूठ ना बोले। ये तो सिर्फ एक चेतावनी है अनुपमा। अगर तू इसी तरह रिधिमा और मेरे साथ खेल खेलती रही ना, तो तेरे जिस्म, तेरे दिमाग, तेरी आत्मा पर ऐसा जख्म छोड़ूंगी कि ना तो तुझसे जीते बनेगा न मरते बनेगा। समझी तू? Good morning, Dad. Good morning, Mom. गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग चेतन। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी माया से कह रहा था तुम्हें बुलाने के लिए। चैतन्य बेटा, मैं सोच रहा था कि शारदा भाभी से मैं तुम्हारी और रिधिमा की शादी की बात करूं। मैं अभी शारदा भाभी को फोन करता हूं।
अंकल 1 मिनट रुक जाइए। अंकल मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं रिद्धिमा से शादी नहीं कर सकता। ये अचानक यूं इनकार, इस इनकार की वजह जान सकता हूँ? 1 मिनट अंकल, इस इनकार की वजह भी मैं आपको अभी बताता हूँ। माया, ये अचानक चैतन्य शादी से इनकार क्यों कर रहा है? मेरे पीठ पीछे कुछ हुआ था क्या, जिसकी वजह से ये अपना फैसला बदल रहा है? वो नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं अभी जाकर चैतन्य से बात करता हूँ। सुनिए जी, आप रुक जाइए। देखिए, ये बातें बहुत नाजुक होती हैं। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके मन में क्या है, हो सकता है वो आपको बताने में झिझके। एक काम करती हूँ, मैं खुद चैतन्य से बात करती हूँ। हाँ, अनु चलो मेरे साथ। तुमने सुना मैंने अंकल से क्या कहा? मैंने रिद्धिमा से साफ इनकार कर दिया। अनु तुम मेरे साथ नीचे चलो। मैं तुम्हारे सामने अंकल से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। नहीं चैतन्य, मैं नहीं जा सकती। अनु मना मत करो, चलो मेरे साथ। क्या हुआ अनु? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दिखाओ मुझे। चैतन्य कुछ ये क्या है अनु? वो कुछ नहीं चैतन्य, बस कपड़े प्रेस कर रही थी ना तो जल के। कपड़े प्रेस करने से हाथ जल सकता है, उंगली जल सकती, यूं पा। समझ गया, तो मेरे मना करने की सजा तुम्हें दी जा रही है। वो लोग अपना गुस्सा तुम पे यूं जुल्म करके निकाल रहे हैं। बस मां बस। अगर अत्याचार करने वाला गलत होता है तो अत्याचार सहने वाला भी गलत होता है। बहुत हुआ, चलो मेरे साथ नीचे चलो विक्रम अंकल के सामने। जरा वो भी तो देखे कि तुम पे किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, कितने जुल्म हो रहे हैं तुम पर। चलो मेरे साथ। नहीं चैतन्य, मुझे दर्द सहना मंजूर है, पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से माँ पापा के रिश्ते में कोई भी कड़वाहट आए, या मेरी वजह से पापा के मन में रिद्धिमा के लिए जो प्यार है उसमें कोई कमी है। जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, तुम्हें उन्हें दुख देना मंजूर नहीं, खुद को तकलीफ देना मंजूर है। तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो मैं सब चुपचाप देखता रहूं? मुझसे नहीं देखा जाता है ऐसा। नहीं देखा जाता ना मेरा दुख, तो इस दुख का कारण ही मिटा दो। कर लो रिद्धिमा से शादी। हाँ चैतन्य, वो तुम्हें बहुत चाहती है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। अपनी बहन की डोली सजती हुई देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी बहन के अरमानों को तोड़कर मैं अपनी डोली नहीं सजा सकती। नहीं सजा सकती। नहीं देखा जाता ना मेरा दुख, नहीं देखा जाता ना मेरा
तो इस दुख का कारण ही मिटा दो। कर लो रिद्धिमा से शादी। अब ये एक नई मुसीबत है। चैतन्य शादी करने से साफ साफ इनकार कर रहा है। और नहीं माया पुत्र, इनकार कर रहा नहीं, उसने इनकार कर दिया है साफ साफ। राम झूठ ना बुलाए। माँ, अब ये सोचो कि जो अपने जाल में हम फंस गए हैं ना, उससे निकले कैसे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को संभालूं तो संभालूं कैसे। और कैसे संभाले? ओ अब तो ये बात हाथ से गई गई। और माया पुत्र, साथ में ना तेरी माया भी तरी की तरी रह गई। देख इस चंट अनुपमा को, है कितनी चालाकी से इसने सारे सालों का बदला हमसे एक झटके में ले लिया। इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लुहार की। राम वो माँ, अपने बेकार के मुहावरे सुनाने बंद करो तुम। मैं तो ये सोच सोच के दिमाग खराब हो जा रहा है कि उस मनहूस अनुपमा की वजह से चैतन्य जैसा अच्छा लड़का हमारे हाथों से निकल गया। मैं मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं ये शादी करूंगा। मैं रिद्धिमा से शादी करूंगा। जी हाँ आंटी, मैं रिद्धिमा से शादी करूंगा। आंटी, ये बात किसी से नहीं छुपी कि मेरे ना करने की वजह क्या थी। मैं अनुपमा को चाहता था, इसीलिए मैं अंकल से भी बात करने वाला था। लेकिन मैं तब तक इस बात से अनजान था कि अनुपमा मुझसे प्यार नहीं बल्कि प्यार का खेल खेल रही है। उसने जो मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया है, उसके लिए मेरा दिल उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब जब उसका झूठ मेरे सामने आ चुका है, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि रिद्धिमा ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। जिसके दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार हो, वही मेरा जीवन साथी बने। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। प्लीज आंटी, मेरी ना समझी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ना चैतन्य पुत्र जी, इस तरह से माफिया नहीं मांगा करते ना। भला इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो उस मनहूस अनुपमा का है। उसे तो हम शुरू से ही जानते हैं। उसे क्या पता पुत्र, प्यार क्या चीज होती है। वो तो इस दुनिया में सबका दिल दुखाने के लिए पैदा हुई है। राम झूठ ना बुलाए। हाँ सच बेटा, तुम्हारी और रिद्धिमा की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और बेटा, मेरी रिद्धिमा तुम्हें बहुत खुश रखेगी। आप कितनी अच्छी आंटी कि आप मुझसे नाराज तक नहीं हैं। पर मुझे डर इस बात का है कि मैं विक्रम अंकल से नजरें कैसे मिलाऊंगा। उनसे क्या कहूंगा कि मैंने इस शादी से इनकार क्यों किया था। चैतन्य, तुम मुझसे बेहिजक कुछ भी कह सकते हो। बताओ मुझे, तुम ये शादी करने के लिए इनकार क्यों कर रहे हो? अंकल, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल चैतन्य आपके अंडर काम कर रहा है ना, इसलिए उसे लग रहा है कि वो रिद्धिमा के लायक नहीं है ना चैतन्य? माया ने जो कुछ भी कहा है वो सही है।
आज के बाद ये बात कभी भी अपने मन में मत लाना। अरे भाई, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। इस बाप का दिल जानता है कि उसकी बेटी के लिए तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। अरे डर क्यों रही है तू? अरे तू तो मेरी रानी बेटी है, लाडली बेटी है मेरी। तूने दिखाई दिया तो अपनी माँ और अपनी बहन से कितना प्यार करती है। तभी तो तूने चैतन्य को रिधिमा से शादी के लिए मना ही लिया। चैतन्य रिधिमा से शादी के लिए मान गया? अनुपमा पुत्र बैठ बैठ, खड़ी क्यों है? बैठ। हाँ, तुझे पता है चैतन्य और रिधिमा की शादी पक्की हो गई है। चट मंगनी पट शादी। भाई मिठाई खाने का सबसे पहला हक तो तेरा ही बनता है। हाँ, ये ले खा। पुत्र, मैं भी इसको खिलाती हूँ। भाई मेरा भी तो हक बनता है ना इसको मिठाई खिलाने का। खिलाओ, ये पता है, हाँ। खा ले। हाँ, चल मैं तेरे को ना थोड़ी दवाई लगा दूं, है? हाय हाय, देख तो सही, कुछ ज्यादा ही जल गया है माया पुत्र इसका हाथ वैसे है। ठहर जा, ठहर जा, ठहर। ठीक से लगाओ माता बहन। हाँ हाँ। वैसे माया पुत्र, हाँ। मैं एक बात सोच रही हूँ कि भाई वैसे तो ये अनुपमा बड़ी मनहूस है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। पर कमाल की बात तो ये है कि भाई ये हमारी रिधिमा के लिए बड़ी शुभ साबित हुई। क्यों ठीक कह रही है ना मैं माया पुत्र? 100% सही कह रही हो माँ। चैतन्य जैसा लड़का किस्मत वालों को ही मिलता है, और हमारी रिधिमा तो अच्छी किस्मत लेके पैदा हुई है। हाँ तो है ही। अरे माँ दुआ करो कि अनुपमा को भी कोई ठीक ठाक सा कमाने वाला लड़का मिल जाए। हाँ, ओ माया पुत्र फिक्र क्यों कर रही है? मिल जाएगा, इतना तो इसको मिल ही जाएगा। बद्री काका, जरा पानी पिला दीजिए प्लीज। थैंक यू। क्या बात है बद्री काका? साहब, मैंने अपने जीवन के बहुत से साल इस घर की सेवा में बिताए हैं। बहुत नमक खाया है मैंने इस घर का, और मुझे इस घर से इतनी इज्जत और प्यार मिला है कि अब तो मैं अपने आप को इस घर का एक सदस्य मानने लगा हूं। तो आप है ना बद्री काका, इस घर के बुजुर्ग हैं आप। बस इसी मान के नाते कुछ आपसे कहना चाहता था। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं रिधिमा और चैतन्य की शादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, रिधिमा और चैतन्य की शादी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साहब, इसको छोटा मुंह बड़ी बात मत समझिए। मेरे ख्याल में हिचकिचाइए मत, बोलिए। मैं तो विनती करना चाहता था। मैं कहना चाहता था बद्री काका, इसे हटाइए प्लीज। जी। अरे बेटा, छोड़ दे सब कुछ। ऐसे कैसे? सब मैं संभाल लूंगा, और जख्म मत लगा लेना। बद्री काका, आप पापा को मेरे और चैतन्य के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? अभी कहूंगा और इसी वक्त कहूंगा। तुम्हारा रोज रोज घुट घुट के मरना मुझसे देखा नहीं जाता। अपनी बेटी की तरह पाला है तुझे। कितनी कुर्बानी देगी तू? और
मरा हुआ मुंह देखेंगे मेरा। अगर आपने पापा को कुछ भी कहा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। आप कब आए ऑफिस से? बस अभी अभी आया। अच्छा अच्छा, मैं कॉफी बनवाती हूँ। बद्री काका मुझसे कुछ बात करना चाहते थे रिद्धिमा और चैतन्य की शादी को लेकर। क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं, अब वही बता पाएंगे क्या बात कहना चाहते थे। बद्री काका जी, कहिए आप क्या कहना चाहते थे। मैं तो सिर्फ एक विनती कर रहा था। हाँ हाँ कहो। साहब, मैं ये कहना चाहता था कि भगवान के आशीर्वाद से रिद्धिमा बिटिया को बहुत अच्छा वर मिला है। बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की। साहब, जिस तरह बड़ी मालकिन ने धूमधाम और हर रीति रिवाज से आपका ब्याह किया था, ये ब्याह भी उसी तरह होना चाहिए। अगर इसमें जरा भी भूल चूक हो गई ना तो उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। बहुत दुख होगा उनकी आत्मा को। बद्री काका, आप इस घर के बुजुर्ग हैं। इन सारी रस्मों को आप अच्छी तरह से समझते हैं। ये सब आप ही को करना है। क्यों माया? हाँ हाँ बिल्कुल। बद्री काका जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा होगा। ठीक है बद्री काका? देखिए, पूरा हफ्ता किसी भी शुभ कार्य के लिए अति उत्तम है। आप किसी दिन भी सगाई रख सकते हैं। और हाँ, परसों एक बड़ा अच्छा शुभ मुहूर्त है। आप चाहें तो परसों कर लें। चलो मैं शारदा भाभी को फोन करके एक खुशखबरी देता हूँ। एक मिनट, शारदा जी को मैं फोन करती हूँ। भाई उनके समधन हूँ, समधन होने का फर्ज तो निभाऊं। हाँ, और वैसे भी ये सब औरतों की बातें हैं, आप इनमें ना ही पड़े तो अच्छा है। एक मिनट, शारदा भाभी। हेलो। शारदा भाभी, माया बोल रही हूँ मैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ माया, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका केस? बस एक और तारीख। ओहो, खैर वो तारीख अपनी जगह है। आप बस जल्दी से वापस आ जाइए। आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है कि सगाई के लिए परसों का मुहूर्त बहुत शुभ है। आप आ जाइए। अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी सगाई का मुहूर्त भी निकलवा लिया। लेकिन मुझे वो बात करनी थी ना विक्रम भाई साहब से अनुपमा के बारे में। वो वो सारी बातें करने के लिए मैं हूँ ना। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बातें होनी थी वो हो गई। अब बस आप जल्दी से आ जाइए। लेकिन विक्रम भाई साहब को कोई ऐतराज तो? नहीं शारदा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए कब आ रही हैं आप? ठीक है बाबा, तुम्हारी समधन और चैतन्य की माँ सगाई के लिए परसों पहुंच जाएगी। ठीक है, आंखें बिछाए आपका इंतजार करूंगी मैं। बाय माया। बाय। शारदा भाभी परसों आ रही हैं। अरे वाह,
मैं बस यही पूछने आई थी कि तुमने अपनी सगाई की ड्रेस पसंद कर ली? कोई ड्रेस मुझे पसंद ही नहीं आ रही, लेकिन मैं अभी एक डिजाइनर से मिलने ही जा रही हूँ। ये लो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। अगर तुम इसे अपनी सगाई पर पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू दीदी। वाओ दीदी, पसंद आया? ये तो बहुत खूबसूरत है। और आप जानते हैं कि ये इतना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि इसे आपने बनाया है। इसमें मेरी बड़ी दीदी का प्यार है। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। जब मेरी बड़ी दीदी डिज़ाइनर है तो मुझे बाहर जाकर किसी अच्छी डिज़ाइनर को ढूंढने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? दीदी, मैं अपनी सगाई पर यही ड्रेस पहनूंगी। दीदी, आप खुश तो है ना? हाँ रिद्धिमा, मैं बहुत खुश हूँ। और खुश क्यों नहीं होंगी? मेरी बहन को इतनी खुशियाँ जो मिल रही हैं, मेरी बहन की सगाई जो हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। पर्दे हटा देना भाई, और ये वहाँ मत रखो, बार के बगल में रखो। भाई साहब, आपको और कितना वक्त लगेगा? जल्दी कीजिए। हाँ सुनिए जी, अगर आप इसी तरह तैयारियां करवाते रहे तो खुद तैयार कब होंगे? चलिए जाके तैयार हो जाइए। अरे भाई, मैं तो बस ये देख रहा था कि रिद्धिमा की सगाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अभी तैयार हो क्या? कर्टन ऐसे टर्न करके लगाओ जैसे ये लगा हुआ है ना, वैसे। आंटी, चैतन्य बेटा, देखो सब तैयारियां ठीक है ना? कहीं कोई कमी नजर आ रही है? जी आंटी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, तुमने अपने जान पहचान वालों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया है ना सगाई पर? गायत्री मासी, गायत्री मासी, आपको यहाँ देख के मैं कितना खुश हूँ। अरे बेटा, हमें नहीं मिलवाओगे? हाँ, आइए मासी। गायत्री मासी, ये है माया आंटी, रिद्धिमा की मम्मी। नमस्ते। माया आंटी, ये है मेरी गायत्री मासी। मुंबई में अनाथ आश्रम चलाती हैं। अनाथ आश्रम चलाती हैं आप? अरे वाह, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। नमस्ते जी, नमस्ते। माया आंटी, मैंने गायत्री मौसी से वादा किया है कि सगाई के बाद मैं और रिद्धिमा अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलने जाएंगे। बिल्कुल। वैसे भी मेरी बच्ची का दिल बहुत ही कोमल है। इस माया पुत्र, तू मुझे बता रही थी ना कि शारदा जी ने तुझे बताया था कि उनकी तो कोई बहन ही नहीं है। फिर ये मौसी? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है। शारदा जी मेरी बहन तो नहीं लगती, लेकिन चैतन्य के साथ माँ जैसा रिश्ता जरूर है मेरा, इसलिए ये मुझे मौसी कहता है। माया आंटी, जब मैंने अपनी आंखें इस दुनिया में खोली तो गायत्री मौसी की ममता भरी गोद में ही खोली थी। और इन्हीं की वजह से मुझे शारदा माँ का प्यार और उनकी ममता मिली। प्यार मिला? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो अनाथ था। जन्म देने वाली माँ ने जन्म देते ही मुझे अनाथ आश्रम के दरवाजे पे छोड़ दिया। शारदा माँ ने मुझे इन्हीं के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। चैतन्य अनाथ? ऐसा कैसे हो सकता है?